जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग के स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया अपनी लाइफ को लेके। गुरु जी ने कहा है कि तू शुक्राना करती रहा कर, तो मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और मेरी मैरिड लाइफ बहुत गंदी चल रही है इस वक्त ना, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता मेरे में। वो हर वक्त लड़कियों को मैसेज करता है, उनके साथ होटल में जाता है, बाहर संबंध भी बनाता है। तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी आपने मेरी शादी इसके साथ कैसे करा दी। गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है ना कि वो कैसा होगा, फिर भी गुरुजी आपने पता नहीं क्या सोच के कराई है मेरी शादी इस हस्बैंड अंकल के साथ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करूं कि वो जो बाहर संबंध भी बनाता है, लड़कियों को मैसेज करता है, उनसे मिलता भी है, ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी मैं अपने आप को कैसे संभालूं। गुरुजी मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं पूछता। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ जो 2-3 घंटे होते हैं ना मेरे, वो तो घर ही नहीं आता, बस रात को आता है 10 बजे 9 बजे आएगा। और अगर वो घर होता भी है ना तो मेरे से बात तक नहीं करता। मैं ऐसे अकेली पड़ी रहती हूँ घर में भी, मुझे बिल्कुल मेरे से बात नहीं करता वो। तो गुरुजी मैं क्या करूँ बताओ। उधर से बाहर लड़कियों की फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, पता नहीं उनके लिए बहुत कुछ करता है वो, और मेरे को तंग करता है पैसों के लिए। फिर मैं कुछ पूछ लूँ, कुछ कह दो तो फिर मुझे मारने के लिए दौड़ता है। गुरुजी सब कह रहे हैं मुझसे कि क्या सोच के कराई थी मेरी शादी इसके साथ, पूछो उनसे। सब कहते हैं कि अपने गुरुजी से पूछो कि मेरी शादी इसके साथ क्या सोच के कराई थी। वही कहानी गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी आपने इसके साथ क्या सोच के कराई है। हर वक्त मैं चिंता में रहती हूँ। और अब तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि गुड़िया कुछ सोच ले, कुछ और देख ले अपने लिए, इसको छोड़ दे। क्योंकि जो हर वक्त टेंशन में रहती है, मेरे से बात नहीं करता है, मेरे को पूछता नहीं है, वो किसी लड़कियों के पास जाता है, जो मेरे पेरेंट्स तक को गालियां देता है, उनकी भी 1% भी कदर नहीं करता, मेरी भी कदर नहीं करता, उनकी भी कदर नहीं करता, उनको गालियां देता है उनको सामने। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है। उधर से मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरी जिंदगी इसके साथ कैसी रहेगी। मैं सारी जिंदगी में ऐसे डर डर के रहूंगी क्या, क्योंकि वो मारने में दौड़ आता है मुझे और धमकियां देता है। अब तो गुरुजी मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं सारी उम्र उसकी धमकियां सहन करूंगी क्या, वो सारी उम्र मैं ऐसे हर वक्त चिंता में रहूंगी क्या कि हाय वो मुझे पूछता नहीं है। वही बात है, कहते कि जिसका बाप नहीं सुधरा अब तक, मेरा ससुर अंकल 70 साल का है, जो अब तक नहीं सुधर पाया तो वो अपने बेटे को क्या सुधार देगा। मानता नहीं है ना मेरे हस्बैंड अंकल की, ये लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानता। साथ साथ झूठी कसमें खा लेगा अपने बच्चों की। हद और हैरानियों की बात है, इसके जो हालात है ना मेरे हस्बैंड अंकल के, एक रत्ती भी अच्छे नहीं है। गुरुजी बताओ मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी कैसे जाएगी, इसके साथ कैसे बीतेगी। मैं हर वक्त चिंता में नहीं रहना चाहती, मैं भी अपनी लाइफ में खुशियां देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा गुरुजी। अब तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं सारी जिंदगी अपनी चिंता परेशानियों में नहीं बिता सकती। गुरुजी आप डिसाइड करो, मैंने आप पे तो बहुत ट्रस्ट किया था, सरेंडर किया गुरुजी मैंने आपको हर चीज अपनी जिंदगी की, फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आया हस्बैंड अंकल। दूसरा नेगेटिव रिजल्ट, ऑफिस जाती हूँ वहाँ के लोग गंदे, कॉपरेशन नो, मैनेजर गंदा। उस वक्त मैं ऑफिस जाती हूँ, वहां भी चिंता में रहती हूँ कि हाय ये मुझे तंग करेगा, ऑफिस शाम को लेट कर देगा, हाय मैं फिर कैसे जाऊंगी, 2 घंटे लग जाएंगे, मैं 8 बजे घर पहुंचूंगी, फिर ऐसी चिंता रह जाती है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ ना मेरे पे छोड़ दे, मैं अपने आप देख लूंगा। 4 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते करते, गुरुजी क्या के गुरुजी मेरे ऑफिस के हालात संभाल लो। वैसे को वैसे ही मैं परेशान रोती हूँ वहां पर। मैं अपने ससुराल जाती हूँ, वहां परेशान होती हूँ क्योंकि वो मुझे पूछता ही नहीं है। अभी आपने गुरुजी ने ही कहा था कि एक चालाक औरत ने वश में भी कर रखा है। गुरुजी एक किसी औरत ने मेरे हस्बैंड अंकल को वशीकरण भी कर रखा है, और वैसे लड़कियों से तो ये बातें करता ही है, मिलता ही है। मैंने कई बार देखी है इसके फोन में
लड़कियों से बातें करते हैं, मिलने की प्लानिंग करता है उनके साथ। तो गुरुजी मैं ऐसे रिश्ते को कैसे चलाऊं, कैसे करूं? मैं तो गुरुजी वैसे कुछ कर ही नहीं सकती। आपको पता है कि करना भी आपने है गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरे को जितने दिन हुए ना मेरी शादी को, 2024 में हुई थी अप्रैल में, उतने दिन मैं रोई हूँ। कई बार तो पूरा दिन ही रोती रही हूँ मैं। कई बार ऐसा मतलब हालात ऐसे क्रिएट किए इन लोगों ने मेरे साथ कि मैं हर वक्त रोती रहती थी वहां पर। अभी तक नहीं सुधरी गुरुजी। आपने ही कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अगर गुरुजी आपने मेरी शादी इसके साथ चला के रखनी है तो इसकी बुद्धि को ठीक कर दो, ये लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे को धमकियां देने भी छोड़ दे, मारना भी छोड़ दे, और पैसे की डिमांड भी ना रखे। और मेरे ससुर अंकल है वो तो तांत्रिक क्रियाओं में लग गया, मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या करते हैं ये लोग भी कि ये हमारे बस में हो जाए, अपनी सैलरी मुझे दे, हमें देना शुरू करते, हमारे अकॉर्डिंग चले। वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुझे कितने सत्संग आते हैं, मैं कितने सत्संग सुनूं, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने की भी, लेकिन फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे लगता है कि सच में कुछ हो जाना है अच्छा मेरे साथ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। गुरुजी कुछ दया भाव दिखा दो मेरे ऊपर भी। आप तो कहते थे गुरुजी तेरा गोल्डन पीरियड होगा, तेरी आगे वाला फ्यूचर, तभी तो गुरुजी ने 5 साल लगाए थे मेरी शादी नहीं कराई। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं, शादी शुदी तो चलो एक होता है कि प्रोटोकॉल जिंदगी का, कि अकेली जिंदगी नहीं रह सकते। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मतलब कुछ मस्ती वाली बात नहीं है गुरुजी मेरी जिंदगी में। आपसे 6 साल हो गए हैं गुरुजी जुड़े हुए, हर चीज गुरुजी होने वाली है। मेरी अरदास भी गुरुजी ने 6 साल हो गया पूरी नहीं की। आपने कहा था अरदास में अपार शक्ति होती है, शक्तियां तो होती है गुरुजी, लेकिन आप अपनी शक्तियों को किसी किसी के लिए यूज करते हो, मेरे लिए तो कर ही नहीं रहे। अगर करते गुरुजी तो मेरा जो इस वक्त स्थिति है ना, मेरी जो मैरिड लाइफ में ना, वो ऐसी सिचुएशन में खड़ी है ना, अगर मैं उसको कह दूं ना कि मुझे तो डिवोर्स दे दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, वो 1 मिनट में डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बाहर जी रहे। मैं तो बस एक उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी। वो रात को घर आएगा अपना 9-10 बजे, 11 बजे, 3-3 बजे घर आता है वो तो रातों के। मेरे को कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में। आज तक नहीं सुधर पाया तो अब क्या, कौन सुधार सकता है उसको? गुरुजी सुधार सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो टाइम ले रहे हैं, पता नहीं कब सुधरेगी मेरी जिंदगी। गुरुजी आप बताओ मुझे, मैं फिर आगे इसको ये चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ूं या फिर क्या करूं? गुरुजी बताओ मुझे अब, क्योंकि मैं सारी उम्र दुख नहीं झेल सकती, मैं सारी उम्र डर डर के नहीं रह सकती। दुनिया खुश होती है, मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे इतना दुख होता है ना। मैंने कहा यार देखो लोग खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, यहाँ मैं तो दुख के खून के आंसू रोती रहती हूँ हर वक्त अपनी लाइफ को लेके, ऑफिस में भी, शादीशुदा लाइफ में भी। पता नहीं मेरे जीवन में गृहस्थी का सुख कब आएगा, मेरी किस्मत में पति का सुख पता नहीं कब आएगा। मैं तो तरस गई गुरुजी हर चीज के लिए। आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, हर चीज छोड़ दी गुरुजी आप पे, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाई मैं। बड़े मंदिर भी आती थी मैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला मुझे। हजारों करोड़ों बार प्रार्थना करी गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को सुधार दो, गुरुजी ठीक कर दो सब कुछ। आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अच्छा। तो गुरुजी आप डिसाइड करो कि क्या होगा मेरा, कैसे करना है मुझे बताओ गुरुजी, दया करो, हो सके तो ठीक कर दो उसकी बुद्धि को, वशीकरण एंड ऑल सब चीजें खत्म कर दो, उसका इंटरेस्ट बाहर भी खत्म कर दो गुरुजी, दया करो। और मैं अपने आप अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम दे देती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।